सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देती है। मतलब एक ऐसी खौफनाक मनोवैज्ञानिक कहानी जो सोचने पर मजबूर कर दे कि अचानक अगर बेहिसाब दौलत मिल जाए तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। हम एक ऐसे खजाने की बात कर रहे हैं जो वरदान तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक ऐसा श्राप था जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मिट्टी में दबा एक बहुत पुराना जंग लगा हुआ संदूक मिलता है। अंदर नोटों की नई नई गड्डियां भरी हैं। लेकिन जैसे ही आप उस अकूत दौलत के बिल्कुल नीचे देखते हैं तो एक कागज पर एक भयानक चेतावनी लिखी मिलती है, मैं तुम्हारे अंदर हूं। सोचिए कैसा लगेगा। ये कोई आम खजाना नहीं था। यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे खौफ की जो सीधे इंसान के दिमाग पर वार करता है और हमेशा हमेशा के लिए रातों की नींद छीन लेता है। अब इसे समझने के लिए चलिए इस कहानी के बैकग्राउंड में चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के एक छोटे बिल्कुल सुनसान गांव से। अब यह रामपुर कोई आम गांव नहीं है, बल्कि एक ऐसी बंजर जगह है जहां गरीबी मतलब लोगों की एक बहुत पुरानी साथी की तरह उनसे चिपकी हुई है। यहाँ रहने वाले हमारे मुख्य किरदार रामलाल और उनकी पत्नी सरला की पूरी जिंदगी बस किसी तरह मानसून की बारिश और सूखी रोटियों के सहारे कट रही है। अब ऐसे मायूस और अभाव भरे माहौल में अगर किसी को अचानक से बेशुमार दौलत मिल जाए तो उसका असर कितना गहरा और कितना खतरनाक हो सकता है, यही हम आगे देखने वाले हैं। होता कुछ यूं है कि खेत जोतते समय रामलाल के हल से वो संदूक टकराता है और जब वो उसे खोलता है तो अंदर से निकलते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। जी हां, पूरे 1 करोड़। अब जरा सोचिए, एक ऐसा किसान जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से बनता हो, उसके लिए ये रकम सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रलोभन है। मतलब एक ऐसा भारी भरकम लालच जो एक भूखे इंसान के सामने अचानक से लाके रख दिया गया हो। लेकिन ये खुशी ना बस कुछ ही सेकंड की थी, क्योंकि उन पैसों के ठीक नीचे एक पीला फटा हुआ सा कागज रखा था। उस कागज पर एक बड़ा ही अजीब और डरावना लाल काला निशान बना था। देखने से ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून और काजल को मिलाकर उसे बनाया हो, और उसके साथ ही किसी ने कांपते हाथों से काली स्याही से कुछ लिखा भी था। सच कहूं तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां किस्मत बदलने वाला वो जादुई पल अचानक से खौफनाक बुरे सपने में बदल गया। अब बात करते हैं कि उस खत में लिखा क्या था। उसमें कुछ बेहद सख्त शर्तें थीं। पहली शर्त, इन पैसों से कभी किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना। दूसरी शर्त, हर महीने इस रकम का ठीक आधा हिस्सा गुमनाम रूप से बिना अपना नाम बताए गरीबों में बांटना होगा। और तीसरी, सबसे खतरनाक शर्त, कभी भी लालच का शिकार नहीं होना है या अपने लिए एक भी पैसा ज्यादा नहीं रखना है। देखिए, ये शर्तें सिर्फ कोई आम नियम नहीं थी, ये वो नैतिक सीमाएं थीं जिन्हें पार करने का सीधा सा मतलब था भयानक तबाही। और अगर गलती से भी ये नियम टूटे तो अंजाम क्या होगा? खत के मुताबिक अगर शर्तें टूटी तो वो दौलत ही इंसान की परछाई बन जाएगी। रातें इतनी काली हो जाएंगी कि लगेगा जैसे अब सूरज कभी निकलेगा ही नहीं। नींद और मन का चैन सब हमेशा के लिए छिन जाएगा और ये दौलत इंसान को अंदर ही अंदर जिंदा खा जाएगी। मतलब ये श्राप उस 1 करोड़ रुपए की गड्डियों को एक जानलेवा मनोवैज्ञानिक बोझ में बदल देता है। और यहीं से शुरू होता है इस पूरी कहानी का असली संघर्ष। एक तरफ हमारा रामलाल है जो इस श्राप के डर से जैसे सुन्न पड़ गया है और बहुत ही सख्ती से हर एक नियम का पालन कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है उसका छोटा भाई हरी। वो क्या करता है? वो इस श्राप को किसी बी ग्रेड डरावनी फिल्म की कहानी बताकर मजाक में टाल देता है। हरी के मन में अब लालच पूरी तरह से घर कर चुका है और वो उन पैसों से शहर में एक किराने की दुकान खोलना चाहता है। तो यहां हम साफ देख सकते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकताएं यानी डर और लालच आपस में बुरी तरह टकरा रही हैं। अब जैसे जैसे हरी रामलाल को अपने व्यापार के लिए उकसाता है, खौफ का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। और ये खौफ कैसे धीरे धीरे हावी होता है ना, इसका सिलसिला सच में दिल दहला देने वाला है। शुरुआत होती है आधी रात को। कान के पास ठंडी सांसें महसूस होने लगती हैं, कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। फिर अगले दिन घर के फर्श पर वही लाल काला निशान बिल्कुल ताज़ा ताज़ा दिखाई देता है। और तो और शाम होते होते आंगन की दीवार पर वो निशान एकदम गीला नजर आता है। मतलब साफ था, वो जो भी अलौकिक शक्ति थी वो अब रामलाल के उस सुरक्षित घर के अंदर पूरी तरह से घुसपैठ कर चुकी थी। और फिर दीवार पर बने उस गीले निशान के ठीक नीचे एक बिल्कुल सीधा संदेश उभर कर सामने आता है, लालच मत करो। अब यहां आकर जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो अपने एकदम चरम पर पहुंच जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहां,
क्या ये वाकई में कोई बाहरी भूत या साया है, या फिर कहीं रामलाल के खुद के सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में छिपा हुआ लालच ही तो इस साये को ताकत नहीं दे रहा? ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, जो इस पूरे एक्सप्लेनर को महज एक भूतिया किस्से से निकालकर एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल लेवल पर ले जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो खौफ अब सिर्फ घर के फर्श या दीवालों तक ही सीमित नहीं था, वो अब रामलाल के वजूद के अंदर तक उतर चुका था। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि रामलाल अपनी ही परछाई, अपना खुद का अक्स खोने लगता है। जब भी वो खुद को आईने में देखता तो उसे अपनी आंखों की जगह किसी और की बिल्कुल ठंडी और पुरानी आंखें घूरती हुई नजर आती थी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा सीधा इस बात का प्रतीक है कि रामलाल का अपना खुद का अस्तित्व और उसकी मानसिक शांति अब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। अब चलिए देखते हैं कि कैसे रामलाल मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। ये सिलसिला सच में रोंगटे खड़े कर देता है। पहले दिन क्या होता है, उसकी परछाई उसके साथ चलने के बजाय अपनी मर्जी से बिल्कुल अलग चलने लगती है। फिर दूसरे दिन, जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, तब भी उसकी परछाई उसके ठीक सामने खड़ी नजर आती है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। और तीसरे दिन का खौफ, वो तो खैर कल्पना से ही परे है। एक बहुत लंबी, बिल्कुल काली और बिना सिर वाली परछाई दिन के उजाले में आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। और बस यहीं पर सामने आता है इस श्राप का सबसे दिलचस्प और असली रहस्य। जब रामलाल पूरी तरह से हार मान लेता है, अपनी बेबसी जाहिर कर देता है, तो वो साया आखिरकार उससे कुछ कहता है। वो कहता है, तुमने लालच करना शुरू किया, इसलिए अब मैं तुम्हारी परछाई हूं। दरअसल अगर आप ध्यान दें तो वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी जो रामलाल की जान लेना चाहती थी। वो तो असल में एक मरा हुआ जमींदार था जो जिंदगी भर किए गए अपने ही लालच पर पछता रहा था, और वो बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि कोई और इंसान कभी भी उसकी जैसी गलती दोबारा ना दोहराए। तो अब रामलाल और सरला के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल फैसला खड़ा था। क्या इस डरावनी और जानलेवा दौलत को बर्दाश्त किया जाए, या फिर उस जंग लगे संदूक को वापस उसी मिट्टी में दफना दिया जाए और अपनी उसी पुरानी, शांतिपूर्ण लेकिन गरीब जिंदगी को वापस गले लगा लिया जाए? और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने बिल्कुल वही किया जो उनकी इंसानियत ने उनसे कहा। उन्होंने उस खजाने को ले जाकर ठीक वहीं गाड़ दिया जहां से वो मिला था। अपनी मानसिक शांति को बचाने के लिए उन्होंने उस शापित दौलत को हमेशा हमेशा के लिए ठुकरा दिया। तो इस पूरे विश्लेषण का जो असली सार निकल कर आता है वो यही है कि उस शापित दौलत का असल मतलब क्या था। रातों की नींद उड़ जाना, हर पल एक अनजाना सा डर और एक बिना सिर वाली परछाई का खौफनाक साया। जबकि दूसरी तरफ ईमानदारी की उस गरीबी का मतलब था, जेबें भले ही खाली हों लेकिन ज़मीर एकदम साफ हो और बिना किसी डर के सुकून वाली नींद आए। इस कहानी का पूरा निचोड़ ही यही है कि रामलाल के लिए उस खौफनाक और डरावनी अमीरी से कहीं ज्यादा सुरक्षित और कहीं ज्यादा सुकून देने वाली उसकी वो पुरानी गरीबी थी। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में हम सबको सोचने पर मजबूर करने वाला एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर कभी सच में ऐसा 1 करोड़ रुपए से भरा लेकिन एक ऐसा ही शापित संदूक किसी के सामने आ जाए, तो क्या उस भयंकर लालच को रोक पाना वाकई मुमकिन है? क्या कोई भी इंसान अपनी रातों की नींद और मन की उस अनमोल शांति को बेशुमार दौलत के लिए दांव पर लगाना चाहेगा? खैर, हमारा ये विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सवाल शायद काफी देर तक दिमाग में गूंजता रहेगा। सोचने पर मजबूर कर देने वाले ऐसे ही और दिलचस्प एक्सप्लेनर के लिए हमारे साथ बने